गाइस वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 में चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का हाफ पार्ट पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि उसको फिटिस ऑफिसर ने उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया था। इस बार वो कह रहे हैं कैप्टन जिम मैकफरसन ने कहा, मैं कहता हूँ आपको भी क्रिसमस की बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो कहता है कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट का, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट साइड के इंग्लैंड में। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। उसने कहा, अरे वाह डॉर्सेट, मैं उस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। फिर उन्होंने अपनी ड्रिंक और सॉसेज, रम होती है ड्रिंक, एक तरीके की जो ड्रिंक होती है वो, उन्होंने उससे शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम लोग बात करने लग गए। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। कॉनी, क्या तुम्हें पता है हम लोग कैसे बातें कर रहे थे? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो लगभग बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, never been to England. He had never been to England. वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया है. He had learned all the new of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. अब वो जो उसके साथ वो फ्रिट्ज बैठा था, जर्मन का सोल्जर था, वो उसको अपने बारे में बताने लगा। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. फिर जैसे वो लोग तो वहाँ पर चले गए थे, जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स क्रिसमस मना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो लोग वहाँ पर आराम से हैं और स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं और खा रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कॉनी, ही हैड द marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. अब marzipan क्या होता है? A sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. हम लोगों ने केक देखे, केक के ऊपर जो क्रीम से कवरिंग होती है, ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं कुछ केक्स में, तो उसे हम कहते हैं marzipan. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. हम लोग एग्री थे कि ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक मी, मतलब ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं हुई थी। अब वो अपनी वाइफ कॉनी को बता रहा है। देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। फिर पता नहीं कौन अंदर से एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। डम्प्ड मतलब होता है फेंक दिया, और इन पाइल्स मतलब धन, टू मेक गोल पोस्ट, गोल कीपर होते हैं, गोल करने होते हैं ना फुटबॉल में। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिटिस आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर, क्लैपिंग आवर हैंड्स। इसने कहा है कि हैंस वॉल्फ और वो जिम मैकफरसन वहाँ पर खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे और चीयर कर रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फिट, जैसे कोई अच्छे जो होते तो हम लोग कूदने नहीं लगते,
to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फिर एक ऐसी मोमेंट आ गई थी, मिंगलिंग होता है घुलना मिलना, जैसे हम लोग साथ में खेल रहे होते हैं, थक जाते हैं तो हमारी सांसें घुलने मिलने लगती हैं, तो एयर में बिटवीन अस वो सांसें घुलने मिलने लगी थी. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड. उसने देखा और स्माइल किया. जिम मैकफरसन. He said after a while, I think this is how we should resolve this war. उसने कहा, अरे रुको, अब मुझे समझ में आया कि हम लोग अपनी लड़ाई को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फुटबॉल मैच. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. एक फुटबॉल मैच से, फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मतलब किसी की भी डेथ नहीं होती. नो चिल्ड्रंस वर ऑर्फन. नो वाइव्स बिकम विडोज. नो चिल्ड्रंस वर ऑर्फन मतलब कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता. नो वाइव्स बिकम विडोज. कोई भी जैसे पत्नियां होती हैं तो वो विधवा नहीं होती. आई डिड प्रेफर क्रिकेट. आई टोल्ड हिम. देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सैड टू से. उसने कहा कि मैं क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा. देन फिर हम श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर हम सब टॉमीज़ पक्का जीतेंगे. फिर हम सब उस पर हंसे और गेम को देखने लगे. ये थोड़ा सैड टू से, वो कह रहा है कि ये कहने में थोड़ा सा मैं दुखी हूँ इसीलिए. नेक्स्ट पेज. Connie, Fritz won 2-1. But as Hans Wolf generously said, our goals was wider than theirs, so it was not quite fair. अब वो अपने वाइफ को बता रहा है कि कौन जीता. फ्रिट्ज जीत गए 2-1, 2 गोल से जीत गए, ताकि फिर वो गेम चल रहा था तो वो अपनी वाइफ को फिर अपने गेम्स के बारे में बताने लगा. द टाइम केम एंड ऑल टू सून. When the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out. We knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. That he fighting would end and we could all go home. फिर वो जैसे रात होने लगी, रात का समय आने लगा, द गेम ख़त्म हो चुका था. स्नैप्स खाने की चीज़ होती है ना वो, और अपने सॉसेजेस, रम ड्रिंक होती है, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो सब ख़त्म होती जा रही थी. और आई विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. उसने विनती करी, मतलब जिम मैकफरसन कहता है कि मैं विनती करता हूँ कि हैंस वुल्फ, मतलब वो जो फ्रिटिस था जिसने उसको हैप्पी क्रिसमस कहा था, वो अपनी फैमिली से दोबारा ज़रूर मिले. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. और फिर हमारी फाइटिंग ख़त्म हो जाए और हम सब घर पर जा सके. आई थिंक दिस इज़ वट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बोथ साइड, हैंस वॉल्फ सेड. हैंस वॉल्फ ने कहा कि काश ऐसा है कि हर तरफ की, ऑन बोथ साइड सोल्जर्स, हर दोनों तरफ के, ब्रिटिश और जर्मन दोनों साइड्स के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जैसे जिम मैकफरसन ने कहा कि लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने घर जा सकें. टेक केयर जिम मैकफरसन. जिम मैकफरसन ने कहा टेक केयर. आई शिल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट नॉर यू. मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, इस पल को कभी नहीं भूलूंगा कि हम लोगों ने क्रिसमस कितने अच्छे से मनाया, और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं भूलोगे. He saluted and walked away from me slowly. वो धीरे धीरे दूर जाने लगा. Unwillingly. I felt unwillingly मतलब ना चाहते हुए भी. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और फिर जैसे उनका गेम ख़त्म हुआ और उनके सॉसेजेस और ये सारा खाना ख़त्म हो गया था, तो वो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मैन, जो बहुत सारे ब्रिटिश वाले जो सोल्जर्स थे, वो अपनी ट्रेंचेस के पीछे दोबारा जा रहे थे. दैट नाइट बैक इन आर डगआउट्स. डगआउट्स मतलब होता है खोद कर निकालना, यहाँ पर भी है. अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट.
We heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was starry night, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. गुडविल होता है दया भाव, मतलब प्यार से, जैसे पीस एंड गुडविल, प्यार से वो लोग रहे। इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि फिर वो लोग चले गए तो वो दोनों के दोनों ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स अपनी अलग अलग तरफ चले गए, तो फिर वो लोग गाना गाने लगे। और उन्होंने कहा कि ये जो समय था वो मेरे लिए एक खजाने के बराबर था, अब तक जैसा भी मैंने जिया था उसमें से ये खजाने के बराबर था। आगे चलते हैं। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डिस्टेंट मतलब होता है दूर। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. फिर जैसे उसने सारी चीज़ें बता दी तो वो अपनी वाइफ कोनी को कह रहा है, डियर कोनी, क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग। वो कहता है कि ये क्रिसमस बहुत ही अच्छा गया और अगले साल भी जाएगा। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम सब फिर से साथ में रहेंगे और मैं पूरा श्योर हूँ इस बात के लिए कि हम लोग फिर से पक्का साथ में रहेंगे। आइए अब थर्ड उस पे आते हैं। मैं आपको एक बार इसकी समरी बता देती हूँ। इसमें वो हुआ है, वो जो पहले मैन था ना जिसने सारा लेटर पढ़ा है, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है कि वो लोग गेम खेल रहे थे, उन्होंने खाना पीना किया, फिर रात हो गई, वो लोग गए। ये सारा लेटर वो मैन पढ़ रहा था जिसको ड्रॉर में एनवेलप मिला था। तो अब वो मिसेस जिम मैकफरसन यानी कि कोनी के पास जाएगा वो लेटर उसको वापस देने के लिए। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को दोबारा फोल्ड किया और उसे वापस से एनवेलप में रख दिया। I kept awake all night. वो पूरी रात सोचता रहा। By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport. वो सुबह सुबह उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। I drove into Bridport just a few miles away. वो ब्रिडपॉट गया जो कि थोड़ी ही दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. एक बॉय घूम रहा था अपने डॉग के साथ। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burnt out shell. The roof gaping. जो हाउस नंबर 12 है उस बॉय ने बताया कि वो तो अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बर्नड आउट शेल है। बर्नड आउट मतलब डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बर्नड आउट मतलब कि वो जो घर था कॉनी का वो पूरी की पूरी तरह से जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज boarded up. I knocked at that house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a मिसेस मैकफर्सन। मतलब वो तो पूरा का पूरा घर जल चुका था, तो उस लड़के ने क्या किया, वो पड़ोस वाले घर में गया और उसने उसमें पूछा कि अब मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती हैं। वेयर बॉट्स मतलब अब उनका कहाँ पर घर है। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। और साइड वाले घर में एक ओल्ड मैन था जिसने स्लीपर्स पहने थे। उसने कहा हाँ, अरे ओह यस, ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी। उसने बताया कि वो एक बहुत ही प्यारी लेडी थी। अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है थोड़ी कंफ्यूज्ड, वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी। बट एट हर एज शी वॉज इनटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. वो 101 years old की है। पहले 101 years old की है वो,
कुछ समय पहले उनके घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पर आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। पर शायद वो कैंडल्स की वजह से लगी थी। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। उसने बताया कि जो कोनी मतलब कि मिसेस जिम मैकफरसन वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट वन जस्ट इन टाइम। जो फायर ब्रिगेड वाले जो फायर सोल्जर्स होते हैं, फायरमैन, वो उसे बाहर लेकर आया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड बाय टाउन। फिर उसने बताया कि वो अब तो एक नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डॉरचेस्टर रोड। ये एक रोड का नाम है, डॉरचेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि टाउन के दूसरी साइड है। अब आगे चलते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। उसने उस बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से फाउंड कर लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल। लॉपसाइडेड मतलब होता है एक तरफा, मतलब एक तरफ से, और हॉलवे मतलब होता है, और हॉलवे मतलब होता है गैलरी। गैलरी आप लोगों ने देखी है ना, आप लोगों के घर में भी होती हैं, है ना। और लोप साइडेड मतलब होता है एक तरफा, एक तरफ से, ठीक है। तो ऑन टॉप मतलब वो ऊपर की एक तरफ से वो एंगल सा बना हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। उसने कहा कि मैं मिसेस मैकफरसन का एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। उसने एक रूम के अंदर से देखा, डाइनिंग रूम, कि सब लोगों ने एक पेपर हैट पहनी है और वो लोग गा रहे हैं। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. उन्होंने मुझे देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे एक माइंस पाई मतलब जो क्रिसमस केक होता है, एप्पल पाई तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी तरीके का माइंस पाई। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। कॉरिडोर तो आप लोगों ने अपने देखे ही होंगे, स्कूल में भी देखे होंगे। स्कूल में लंबे लंबे कॉरिडोर्स होते हैं, साइड में क्लासेस होती हैं, तो हम इन्हें कॉरिडोर कहते हैं। Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She was no family, you know. वो कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो उसे अच्छे से आराम की ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही है उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं पक्का श्योर हूँ वहाँ के जो नर्सेज हैं जिससे वो पूछ रहा है, जिसको बता रहा है कि मैं जिम मैकफरसन का फ्रेंड हूँ, तो वो उनको बता रहे कि मैं पक्का श्योर हूँ कि वो तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटर विद द विकर्स चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे उनके कमरे में लेकर गई और उन्होंने, कंजर्वेटरी मतलब गार्डियन तो आप लोग जानते हैं, देखभाल करने वाला। गार्डियन सिर्फ माता पिता नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और उन्होंने मुझे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। मिसेस मैकफरसन, जिसको यहाँ पर ओल्ड लेडी कहा जा रहा है, वो व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उन्होंने अपने हैंड्स फोल्ड कर रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन।
उनके जो हेयर थे वो सिल्वर वाइट थे और उन्होंने बन बना रखा था, यानी कि पफ बना रखा था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. हेलो, आई सेड. शी टर्न एंड लुक अप एट मी वैकेंटली. हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. फिर वो तो एक गार्डन की तरफ देख रही थी. उसने कहा, उस लड़के ने, हेलो. शी टर्न एंड लुक अप एट मी. उसने मेरी तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी. मैंने उसे कहा, हैप्पी क्रिसमस. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट इज़ योर्स. मुझे ये मिला है, मुझे लगता है तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और मैंने वो एनवेलप उन्हें दे दिया. ऐसा वो लड़का कहता है. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यहाँ पर lit का मतलब है became bright with happiness, excitement, और suffused with का मतलब है glow of happiness spread all over her face. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी इसीलिए. तो उसके लिए इन लोगों ने यूज़ किया suffused with. सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने कैसे उसे फाउंड किया. बट आई डोंट नो. शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल. मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं सुन रही है मेरी बात. एक मिनट के लिए, यानी कि फॉर अ वाइल. शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके हाथ से वो लेटर प्यार से पकड़ा है. टेंडरली मतलब प्यार से. और अपने फिंगर टिप्स, फिंगर के जो टिप्स होते हैं जहाँ पे हमारे नेल्स होते हैं, उसके आगे वाला पार्ट, उससे पकड़ा. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी जो आँखें थी, मतलब आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आँखों में आंसू आने लगे थे. You told me you did come home by Christmas, dearest, she said. उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे. dearest मतलब डियर, वो अपने जिम मैकफर्सन समझ रही है. she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. उसे लगा कि वो जो लड़का आया था वो उसका पति जिम मैकफर्सन है. उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, इधर बैठो. I sat down beside her. मैं उसके पास बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चिक. उसने मेरे चिक्स मतलब गालों पर एक किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मैं तुम्हारा लेटर हमेशा पढ़ती रहती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैंने तुम्हारी आवाज़ है, मैंने वो अपने दिमाग में कैद कर रखी है. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. जो कि मुझे हमेशा ये फील कराती है कि तुम मेरे पास बैठे हो. And now you are, और अब तुम हो. Now you are back, you can read it to me yourself. अब तुम वापस आ गए हो तो अब तुम उस लेटर को खुद ही पढ़कर सुना दो मुझे. Would you do that for me? क्या तुम वो मेरे लिए करोगे, Jim dear? I just want to hear your voice again. मैं बस तुम्हारी वो आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ. I did love that so much. मुझे वो बहुत पसंद है. And then perhaps we will have some tea. और उसके बाद हम लोग कुछ चाय पियेंगे. I will made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. मार्सपियन अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना. कहाँ पढ़ा था? जो कि केक होता है जिसपे बहुत सारी क्रीम लगी होती है, डेकोरेट हुआ होता है वो ड्राई फ्रूट से. उसने कहा, मुझे पता है तुम्हें कितना पसंद है वो. तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ. ये चैप्टर जो लड़का था वो, उसे हम ऑथर भी कह सकते थे. उसका नाम था माइकल मोर पुरगो. इसी ने ये चैप्टर लिखा था. वो ही इस चैप्टर का राइटर था. तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कितना अच्छा चैप्टर का नाम ही इतना अच्छा, तो चैप्टर तो कितना अच्छा होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ support me if you like the video. Thank you.